स्टेट होस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जेटपैक कंपोज में। अगर आप जेटपैक कंपोज से एंड्रॉयड ऐप बनाते हो तो स्टेट होस्टिंग में माहिर होना बहुत ही जरूरी है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में स्टेट होस्टिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल पे मैंने जब सर्च किया तब स्टेट होस्टिंग का कुछ ऐसा डेफिनेशन मिला। इसका मतलब है कंपोजेबल की स्थिति या स्टेट को कंपोजेबल से बाहर ले जाने के लिए और कंपोजेबल को स्टेटलेस बनाते हुए इसे और ऊपर धकेलना। स्टेटलेस कंपोजेबल बनाने से ऐसे कंपोनेंट बनते हैं जिसका रीयूज और टेस्टिंग आसान हो जाता है। तो दोस्तों, स्टेट होस्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टॉगल टेक्स्ट नाम का एक कंपोजेबल बनाया है। पहले इसका फंक्शनलिटी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, इनेबल्ड से डिसेबल्ड और फिर से डिसेबल्ड से इनेबल्ड। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसका वर्किंग मैकेनिज्म एक बार हम लोग देख लेंगे। देखिए, जब भी इस टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, चेक्ड नाम का जो म्यूटेबल स्टेट ऑफ वेरिएबल है जो कि एक बुलियन लेता है वो चेंज हो जाता है, टॉगल हो जाता है। जब ट्रू होता है उस टाइम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है इस सिचुएशन पे वो ट्रू हो जाएगा अगर आप क्लिक करेंगे तो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर चेक्ड इसका वैल्यू ट्रू है तो एनेबल्ड लिखा आएगा, अदरवाइज डिसेबल्ड लिखा आएगा। तो इस मैकेनिज्म से ये काम करता है। तो ये जो कंपोजेबल है ये इस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। इस स्टेट का जब भी चेंजेस होता है तभी यूआई में भी चेंजेस आता है। तो बेसिकली ये जो कंपोजेबल मैंने फंक्शन बनाया है या फिर यूआई बनाया है उसका स्टेट ए वाला है, यही है वो स्टेट। ठीक है, तो अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है स्टेट होस्टिंग। देखिए, होस्टिंग का एक सिंपल मीनिंग है लिफ्ट अप। जैसे हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं ना, मतलब फ्लैग को नीचे से ऊपर उठाते हैं, तो यहाँ पे भी इस स्टेट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर उठाएंगे। लेकिन ऊपर का मतलब क्या है? ऊपर का मतलब है इसको जो कॉल करेगा या फिर इसका जो पेरेंट होगा वहां तक इस स्टेट को हम लोग पुश कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं स्टेट होस्टिंग। स्टेट को ऊपर ले जाना, स्टेट को पेरेंट तक ले जाना या फिर पेरेंट का पेरेंट एंड सो ऑन, इसको हम लोग कहते हैं स्टेट होस्टिंग। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कैसे इस स्टेट को हम लोग ऊपर उठाएंगे। देखिए, मैं क्लियरली यहां पे देख पा रहा हूं, जो टॉगल टेक्स्ट को हम लोग कॉलम के भीतर यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स टॉगल टेक्स्ट का जो पेरेंट है कॉलम है, राइट। दैट मीन्स इस स्टेट को होस्टिंग करना मतलब एटलीस्ट यहां पे लाना, मतलब कॉलम के भीतर डायरेक्टली लाना। एटलीस्ट आप यहां पे भी ला सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी डायरेक्टली इस कॉलम के भीतर लाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट कट करूंगा और यहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा। लेकिन देखिए, यहां पे एक प्रॉब्लम आ गया, चेक्ड जो है ना इसको मिल नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये यहां पे जो चेक्ड है यहां पे मैं पास कर दूंगा। लेकिन ये जो फंक्शन है ये तो इस चेक्ड नाम का जो पैरामीटर है इसको लेने के लिए मंजूर नहीं है, एग्री नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड पैरामीटर्स टू फंक्शन टॉगल टेस्ट कर देंगे। तो अभी इसको, इस पैरामीटर को इस फंक्शन के भीतर पास करना अलाउड है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम है। देखिए, क्योंकि चेक्ड ऊपर से आ रहा है, दैट मीन्स ए रीड ओनली है। आप इसको रीड कर सकते हैं, इसका वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी काट करेंगे। यहां पे जो भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है इसको भी काट करेंगे। काट कर दिए और यहां पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक एक्शन नाम का एक इमेजिनरी फंक्शन यहां पे डाल दिए। लेकिन ये फंक्शन तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे
डाल देंगे। ऑन क्लिक एक्शन जो कि एक लैम्डा होगा, जो कुछ भी इनपुट नहीं लेगा और कुछ भी आउटपुट देगा नहीं। दैट मीन्स ये जस्ट कुछ कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए इस टॉगल टेक्स्ट का हम लोग 2 टोटल पैरामीटर डिफाइन किए हैं। उसमें से एक पैरामीटर पास हो गया है यहाँ पे और सेकंड पैरामीटर पास नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। और क्योंकि ये देखिए ये लास्ट लैम्डा है, दैट मीन्स ट्रेलिंग लैम्डा जो कॉटलिन का फीचर है उसको यूज करते हुए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए ए वाला चेक, तो ए वाला कोड, ये जो लाइन है ना इस स्कोप के भीतर है। दैट मीन्स ए वाला जो वेरिएबल है या फिर स्टेट है यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे ये पहले जैसा काम करता है या नहीं करता है। देखिए एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है जैसे कि पहले था। स्टेट होस्टिंग करने से पहले जैसे काम कर रहा था अभी भी ऐसा ही काम कर रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी स्टेट होस्टिंग कर दिए। कैसे किए? देखिए ये जो स्टेट था ये कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो हम लोग उसको लिफ्ट ऑफ कर दिए, उसको ऊपर तोल दिए। टॉगल टेक्स्ट जिस पेरेंट के भीतर था उसके भीतर डायरेक्टली डाल दिए। लेकिन उसके लिए क्या प्रॉब्लम आया ना, ए अगर चला गया तो ये जो चेक था ये एरर आ रहा था, क्योंकि चेक नाम का पैरामीटर तब हम लोग नहीं दिए थे। मतलब पहले ऐसा था ना, मैं आपको दिखाता हूं फिर से, ऐसा था राइट। और उस सिचुएशन पे ऐसा था। ठीक है, तो यहां पे इस चेक्ड इसका तो वैल्यू चाहिए होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, चेक्ड नाम का एक वेरिएबल पास कर दिए, एक पैरामीटर पास कर दिए। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम आ रहा था, यहां पे जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा था यहां पे क्लिक करने पर उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि चेक्ड तो रीड ओनली है, क्योंकि चेक्ड तो एक पैरामीटर है ना। कॉटलिन का फंक्शन में आप जो पैरामीटर डालोगे वो रीड ओनली होता है, उसको आप राइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला कोड था और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चेक्ड नाम का जो वेरिएबल है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसका ठीक उल्टा वेरिएबल से, उसका उल्टा वैल्यू से हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो इसको क्योंकि हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक इमेजिनरी फंक्शन डाल दिए, जिस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे पास कर दिए और इस फंक्शन के भीतर हम लोग यहाँ पे चेंज कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग स्टेट होस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस पोर्शन को मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे जो क्लिकेबल है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होना है ना, स्टेट का चेंज करना है। लेकिन स्टेट होस्टिंग अप्लाई करने के लिए वो स्टेट इसके भीतर अवेलेबल नहीं होगा, राइट, इसके भीतर अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन हम लोग एटलीस्ट पेरेंट को ये तो नोटिफाई कर सकते हैं कि क्लिक हुआ है तो स्टेट को चेंज करना है, ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये हम लोग कैसे दे रहे हैं ना, ऑन क्लिक एक्शन इस कॉलबैक के थ्रू। इस कॉलबैक में जो भी पैरामीटर पास किया जाएगा एक लैम्डा होना है जैसे कि ये वाला, और पेरेंट के पास ये स्कोप होगा कि टॉगल वो करे। ठीक है, स्कोप होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक कॉलबैक लगाए हैं। एक्चुअली जब भी हम लोग क्लिक कर रहे हैं तब पेरेंट को नोटिफाई कर रहे हैं कि क्लिक हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब पेरेंट को कहा जा रहा है, चाइल्ड दैट टॉगल टेक्स्ट पेरेंट को कह रहे हैं कि हे पेरेंट आई हैव बीन क्लिक्ड, कि मेरे ऊपर कोई क्लिक किया है, तो आप उस सिचुएशन पे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, स्कोप दिया जा रहा है, एक कॉलबैक के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, स्टेट होस्टिंग को बेटर समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉगल टेक्स्ट का जो प्रीवियस वर्जन था उसको भी यहाँ पे रखेंगे। पहले तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे भी 0 कर देंगे, मतलब वर्जन 0, और यहाँ पे नहीं था, आपको याद होगा। और ये जो स्टेट है यहाँ पे था, और ये जो कोड है यहाँ पे था, राइट। तो अभी आप देखिए दोनों फंक्शन आप एक साथ देख पा रहे हैं, क्या क्या डिफरेंस है। पहले देखिए
टॉगल टेक्स्ट का जो स्टेट है वो उसके भीतर ही था, मतलब ये जो कंपोजिबल है स्टेटफुल है क्योंकि इसका खुद का एक स्टेट है। लेकिन यहां पे देखिए इसका कुछ खुद का स्टेट नहीं है, दैट मीन्स ये स्टेटलेस है। दैट मीन्स अगर आप एक स्टेटफुल कंपोजिबल के ऊपर स्टेट होस्टिंग अप्लाई करते हैं तो वो स्टेटलेस बन जाता है, क्योंकि उस स्टेट को आप क्या किए, उस स्टेट को आप पेरेंट पे या फिर उसका पेरेंट पे डाल दिए, मतलब आप इसका जो स्टेट था ना आप चुरा लिए ना, तो ये स्टेटलेस हो गया। पहले देखिए प्रीवियस वर्जन में स्टेट था, मतलब स्टेट फुल है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट नहीं है। तो स्टेट होस्टिंग करने के बाद कंपोजिबल क्या हो जाता है, स्टेटलेस हो जाता है। और एक चीज देखिए आप, क्योंकि टॉगल टेक्स्ट के भीतर अपना स्टेट है, उस स्टेट को वो खुद डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, मतलब रीड भी कर पाता है, राइट भी कर पाता है। तो स्टेट का दो मेन यूजेज होता है, एक तो है रीड और दूसरा है राइट। राइट कब करना पड़ता है, जब हम लोग को जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग जब क्लिक कर रहे हैं ना, तब हम लोगों को जरूरत हो रहा है उसको चेंज करने के लिए, तो राइट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रीड करके इनेबल्ड या डिसेबल्ड वो टेक्स्ट डाल रहे हैं, राइट। तो जब स्टेटलेस होगा तब क्या करना पड़ेगा, मेनली राइटिंग आपको ऊपर, उसको भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। स्टेट का जो राइटिंग है उसको भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। स्टेट जहां पे है वहां पे ही आपको राइट करना पड़ेगा। स्टेट जिस स्कोप के भीतर है, दैट मीन्स कॉलम के भीतर, उसी स्कोप के भीतर आपको राइट करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे देखिए हम लोग ऑन क्लिक एक्शन दिए, क्योंकि क्लिक तो हो रहा है इस टॉगल टेक्स्ट के भीतर ना, ये तो बाहर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉगल टेक्स्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी क्लिक होगा वो वाला नोटिफिकेशन, दैट मीन्स इवेंट का नोटिफिकेशन ऊपर तक लेके भेजना, ऊपर तक भेजना। और ऊपर तक कैसे भेज सकते हैं, एक फंक्शन के थ्रू, एक लैम्डा के थ्रू, एक कॉलबैक के थ्रू, राइट। तो एक लैम्डा है दैट मीन्स फंक्शन है, दैट मीन्स कॉलबैक है, क्लियर। तो इस कॉलबैक के भीतर हम लोग क्या किए ना, उस स्टेट को हम लोग चेंज किए हैं, ठीक है। तो जब भी आप एक स्टेटफुल कंपोनेंट से या फिर स्टेटफुल कंपोजिबल से स्टेटलेस कंपोजिबल बनाएंगे तो तभी क्या होता है, स्टेट होस्टिंग हो जाता है। लेकिन यहां पे आपको दो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। एक है रीडिंग करने के लिए, मतलब लेटेस्ट वैल्यू जो स्टेट का है वो रीड करने के लिए। दूसरा है जिस टाइम पे उस स्टेट का चेंज होना है उसके लिए आपको एक कॉलबैक पास करवाना है, और उस कॉलबैक को आपको एग्जीक्यूट करना है उस स्टेटलेस कंपोजिबल के भीतर। देखिए जब क्लिक होता है तब भी उसको यूज करना है, तब भी उस स्टेट का चेंज होना है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक स्टेटफुल कंपोजिबल को स्टेटलेस बना सकते हैं स्टेट होस्टिंग के थ्रू। दोस्तों यहां पे देखिए टॉगल टेक्स्ट जो है इंटरैक्टिव है, दैट मीन्स यूजर इसके ऊपर क्लिक कर सकता है, इसलिए हम लोगों को ए वाला लैम्डा चाहिए होगा। अगर समहाउ ए इंटरैक्टिव नहीं है तो इसका भी कोई जरूरत नहीं होगा, लाइक दिस। और इस सिचुएशन पे क्या होगा, इसको आप सिर्फ बाहर से ही चेंज कर पाओगे, मतलब क्लिक पे चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स अगर ए इंटरैक्टिव है तो इस टाइप का चीज चाहिए होगा, और अगर इंटरैक्टिव नहीं है तो इस टाइप का चीज शायद नहीं चाहिए होगा। ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अभी स्टेट होस्टिंग तो हम लोग सीख लिए, कैसे करना होता है वो देख लिए हैं, लेकिन स्टेट होस्टिंग करना क्यों है ये हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो टॉगल टेक्स्ट कंपोजिबल है ये अभी स्टेट होस्टेड है, ठीक है। तो अभी हम लोग जब क्लिक कर रहे हैं डिसेबल्ड से इनेबल्ड और इनेबल्ड से डिसेबल्ड हो रहा है, राइट। मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन आया जब क्लिक करने पर भी ये चेंज नहीं होगा, ऐसा चाहिए होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहां पे ऐसा कर देंगे ना,
देखिए क्लिक तो हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग इसका फंक्शनलिटी मॉडिफाई कर सकते हैं विथ टाइम, मतलब कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए होगा। मान लीजिए मैं एक सिंपल सा लॉजिक लिखता हूं यहां पे, इफ सिस्टम डॉट करंट मिलीस परसेंटेज बाई 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा। इसका मतलब है जब भी क्लिक हो रहा है उस टाइम पे अगर करंट मिलीसेकेंड 2 से डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है, तभी अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। देखिए ध्यान से ख्याल कीजिए आप, हर क्लिक में ये चेंज नहीं हो रहा है। तो स्टेट होस्टिंग के थ्रू हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कब एक कंपोजेबल का फंक्शनलिटी अलाउड है और कब नहीं है, ये डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दिया है, मैं कुछ दूसरा सिचुएशन भी दे सकता हूं। यहां पे मान लीजिए मैंने यहां पे एक बटन दे दिया, देखिए अभी ये जो टॉगल टेक्स्ट है काम नहीं कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखिए काम करेगा। दैट मीन्स अगर एक कंपोजेबल को हम लोग स्टेट होस्टेड करते हैं, उसमें स्टेट होस्टिंग प्रॉपरली अप्लाई करते हैं, तो उसका फंक्शनलिटी कब अलाउड है कब अलाउड नहीं है ये हम लोग बाहर से ही डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, बाहर से ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको टॉगल टेक्स्ट के भीतर कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक खासियत है, ठीक है, एक फैसिलिटी है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, बार बार टॉगल टेक्स्ट के भीतर जाके चेंज करना पड़ता, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। तो ये करना नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप प्रॉपरली स्टेट होस्टिंग करते हैं तो बाहर से ही आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो टॉगल टेक्स्ट है एक जगह पे यूज होगा ऐसा तो नहीं है, मल्टीपल जगह पे यूज होगा। हर एक जगह का सिचुएशन या फिर रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, तो आप कैसे भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। आप हमेशा अलाउ कीजिए, कभी भी अलाउ मत कीजिए, कभी अलाउ कीजिए कभी अलाउ नहीं कीजिए, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके भीतर आपको कभी भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये जो टॉगल टेक्स्ट है ना, इसके भीतर आपको कभी भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये कोड हमेशा ही ऐसा रहेगा। मतलब आप आसानी से बहुत सारे जगह पर बहुत सारा सिचुएशन के हिसाब से आप रीयूज कर पाएंगे विदाउट चेंजिंग, ठीक है। आप एक बार यहां पे कोड लिखिए, बार बार यूज कीजिए। तो एक बहुत ही प्रोडक्टिव अप्रोच है, स्टेट होस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है।
तो यही है स्टेट होस्टिंग का सिग्निफिकेंस। मैं स्टेट होस्टिंग का और भी कुछ सिग्निफिकेंस दिखा सकता हूं। अभी तो हम लोग दिखाए हैं कि फंक्शनलिटी को अलाउ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं एक दूसरा चीज दिखाऊंगा। मैं एक दूसरा बटन लूंगा, जस्ट कॉपी करूंगा मैं यहां पे। मान लीजिए एक बटन को ही मैंने कॉपी किया, और मैंने क्या किया, चेक्ड को चेंज कर दिया। और अभी देखिए क्या होता है। देखिए बाहर से ही मैं इसको चेंज कर सकता हूं। देखिए मैं यहां पे भी क्लिक करके चेंज कर सकता हूं। यहां पे मुझे अलाउ करना पड़ेगा पहले। अच्छा, यहां पे मैं लिख देता हूं चेंज, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देखिए मैं बाहर से चेंज कर पा रहा हूं और इसके ऊपर क्लिक करने पर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये भी एक सिग्निफिकेंस है। मतलब आप इस टॉगल टेक्स्ट का जो स्टेट है बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए स्टेट होस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के माइंड पे, वो है स्टेट होस्टिंग करते टाइम पे स्टेट को किस हद तक ऊपर उठाना है। देखिए अभी हम लोग क्या किए हैं, स्टेट को जस्ट उसके डायरेक्ट जो पेरेंट है वहां तक ही लिफ्ट ऑफ किए हैं, लेकिन किसी किसी सिचुएशन पे इसको थोड़ा और भी ऊपर उठाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल developer.android.com में मैं एक पिक्चर देख पा रहा हूं। यहां पे देखिए ये है लैजी कॉलम। ठीक है, और इस लैजी कॉलम को कंट्रोल उसके पास जो बटन है वो भी करना चाहता है, उसका पेरेंट भी करना चाहता है, उसका ग्रैंड पेरेंट भी करना चाहता है, और इस ग्रैंड पेरेंट का एक दूसरा चाइल्ड है वो भी करना चाहता है। तो एक हायरार्ची है। देखिए लैजी कॉलम का एक स्टेट चेंज करना चाहता है या फिर एक्सेस करना चाहता है ए वाला बटन, ए वाला मैसेज लिस्ट, कन्वर्सेशन स्क्रीन, यूजर इनपुट। तो इसको कहां तक ऊपर उठाना है, देखिए आपको देखना है जो जो इसको यूज करेगा, जो जो इस स्टेट को यूज करेगा उसमें से सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर है कन्वर्सेशन स्क्रीन। तो मुझे एटलीस्ट स्टेट को यहां तक लाना है ताकि इसको एक्सेस मिल जाए, इसको भी एक्सेस मिल जाए, और पैरामीटर के थ्रू उस स्टेट को हम लोग यहां पे भी लाएंगे, यहां पे भी लाएंगे। तो एक कॉमन रूल है, देखिए लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, एंसेस्टर का मतलब क्या है, देखिए ये तो चाइल्ड है, इसका पेरेंट ये है, तो जो पेरेंट है वो भी एंसेस्टर है, पेरेंट का पेरेंट भी एंसेस्टर है। मतलब इसका टोटल 2 एंसेस्टर हो गया, ए वाला एक एंसेस्टर, ए वाला दूसरा एंसेस्टर। ठीक है, और इसका एंसेस्टर कौन है, ए है, इसका एंसेस्टर कौन है, ए है। दैट मीन्स टोटल यहां पे 2 एंसेस्टर दिख रहा है, ए वाला और ए वाला। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन कौन सा है, ए वाला कॉमन होना चाहिए। तो रूल ऑफ द थंब है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर तक आपको स्टेट को लिफ्ट ऑफ करना है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फॉर लैजी लिस्टेड इस कन्वर्सेशन स्क्रीन, ए वाला। तो यहां तक आपको स्टेट को उठाना है। चलिए इसको एक बार करके देख लेते हैं कैसे स्टेट होस्टिंग को किस हद तक उठाना है, एक बार हैंड बाय हैंड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो देखिए टॉगल टेक्स्ट। टॉगल टेक्स्ट इसका स्टेट चेंज करना चाहता है बटन, तो बटन के पास वो स्टेट है, और
मैं इस कॉलम को एक दूसरे कॉलम के भीतर रख दूंगा। और यहां पे एक बटन रख दूंगा। और इसका टेक्स्ट दे दूंगा फ्रॉम टॉप। ये बटन इस जो टॉगल टेक्स्ट है इसको चेंज करना चाहता है, लेकिन इसके पास तो एक्सेस नहीं है, तो यहां पे समहाउ वो स्टेट चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां तक लाऊंगा। देखिए अभी ये जो चेक्ड है इस बटन के पास एक्सेस है, यहां पे भी एक्सेस है। तो चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड, नॉट चेक्ड होगा। करके देख लेते हैं एक बार। देखिए यहां से भी मैं चेंज कर पा रहा हूं, यहां से भी चेंज कर पा रहा हूं। लेकिन आप कह सकते हैं ये तो डायरेक्टली मैंने रॉ यूआई लिख दिया, मतलब ये सब को अगर मैं फंक्शन में पैक कर देता हूं तो यहां पे जो चेक्ड एक्सेस हो रहा है ये तो एक्सेस नहीं हो पाएगा। मतलब अगर मैं इस कॉलम को एक फंक्शन के भीतर रख दूं, मान लो कि मैं इसका नाम दिया इनर कॉलम, तो देखिए यहां पे चेक नहीं मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, इनर कॉलम के भीतर चेक्ड पास करना है। देखिए यहां पे मिल गया, लेकिन ये रीड ऑनली है। फिर से देखिए, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो डेलीगेशन किया है मैंने, इस डेलीगेशन को चेंज करके ऐसा करना पड़ेगा। इसको मैं वैल कर दूंगा, ठीक है। और उस टाइम पे चेक डॉट वैल्यू करना है ऐसे। और यहां पे भी मुझे चेंज करना है, इसको करना है स्टेट ऑफ बुलियन। और यहां पे मुझे वैल्यू करना है डॉट वैल्यू करना है। और स्टेट नहीं, एक्चुअली म्यूटेबल स्टेट होना चाहिए ताकि उसको चेंज किया जाए, राइट कर पाए। तो इस तरह से हम लोग पूरा स्टेट को ही पास कर देंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पे वो हायरार्ची ड्रॉ करूं तो पहले तो देखिए कॉलम है, कॉलम, कॉलम के भीतर देखिए एक बटन है जो इस टॉगल टेक्स्ट का स्टेट चेंज करना चाहता है। तो कॉलम का एक चाइल्ड हो गया बटन, और बटन का एक सिबलिंग मतलब भाई है इनर कॉलम। और इनर कॉलम के भीतर एक फिर से कॉलम है। इस कॉलम के भीतर एक बटन है, ये वाला बटन एक्चुअली, जो कि इस टॉगल टेक्स्ट को चेंज करना चाहता है। इस कॉलम के भीतर बटन और टॉगल टेक्स्ट। तो देखिए टॉगल टेक्स्ट को कौन कौन चेंज करना चाहता है, बटन,
और ए वाला बटन, ये दोनों, ठीक है। तो ये जो दो बटन है, इन लोगों का एंसेस्टर्स कौन है? देखिए, इसका और इसका एंसेस्टर एक कॉलम है, इसका एंसेस्टर ए है, इसका एंसेस्टर ए है, और सबसे ऊपर जो टॉगल टेक्स्ट का स्टेट चेंज करना चाहता है वो है बटन, और उसका एंसेस्टर कौन है? कॉलम। तो इस कॉलम के भीतर हम लोग क्या किए हैं? अब देखिए, इस कॉलम के भीतर हम लोग स्टेट रखे हैं। तो इस तरीके से लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो है उसको आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, और उसके भीतर डायरेक्ट आप स्टेट रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से फंक्शन नहीं बनाए हो तो डेलीगेट करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फंक्शन बना लिए हो तो डेलीगेट को विथड्रॉ करके नॉर्मल म्यूटेबल स्टेट बनाइए और उसको पास करते रहिए। देखिए, यहां पे मैंने म्यूटेबल स्टेट अप किया है ताकि इस चेक्ड का एक्सेस जिसके पास हो वो एक्चुअली भाया वैल्यू, उसका वैल्यू चेंज कर पाए, डॉट वैल्यू जो होता है उसके थ्रू वैल्यू को रियली चेंज कर सके। दोस्तों, आप लोग पूछ सकते हैं कि हर स्टेटफुल कंपोजिबल को क्या स्टेट होस्टिंग के थ्रू हम लोग को स्टेट लेस करना है? मतलब स्टेट होस्टिंग जरूरी है हमेशा या नहीं है? यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली स्टेट होस्टिंग हमेशा जरूरत नहीं होता है, ठीक है। आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा आपका रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे पूछा जाए कि इसका स्टेट होस्टिंग जरूरी है या नहीं है, तो मैं पहले खुद से पूछूंगा कि इसका जो स्टेट था कभी, ठीक है, लाइक हियर, ये जो स्टेट है इसका एक्सेस दूसरे किसी को चाहिए या नहीं चाहिए? अगर इसका एक्सेस दूसरे किसी को नहीं चाहिए होगा तो स्टेट होस्टिंग जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस स्टेट का कंट्रोलर एक खुद ही है और किसी के पास एक कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि इस स्टेट का कंट्रोल दूसरे किसी के पास भी होना है तो स्टेट होस्टिंग ऑफकोर्स करना है। तो इस तरीके से आप लोग डिटेक्ट कर पाएंगे कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके कंपोजिबल के हिसाब से स्टेट होस्टिंग जरूरी है या नहीं है, ठीक है। दोस्तों, स्टेट होस्टिंग का बात आता है तो व्यू मॉडल का बात करना जरूरी हो जाता है। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि व्यू मॉडल एक ऐसा चीज है, एक ऐसा आर्किटेक्चरल कंपोनेंट है जो कि एक्चुअली स्टेट होल्डर्स है, उसको बनाया गया है स्टेट होल्ड करने के लिए, ठीक है। आपके स्क्रीन में जितना भी स्टेटस होगा सबको होल्ड करने के लिए ही व्यू मॉडल को बनाया गया है। तो एक बार हम लोग बोल रहे थे कि स्टेट होस्टिंग में स्टेट को किस हद तक ऊपर उठाना है, तो उसका बेस्ट आंसर हो सकता है कि आप डायरेक्ट व्यू मॉडल पे उस स्टेट को रख दीजिए, ठीक है, ताकि किसी को भी जरूरत पड़े तो व्यू मॉडल से डायरेक्टली वो एक्सेस कर पाए या फिर व्यू मॉडल के थ्रू वो इनडायरेक्टली एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो मैं यहां पे वही करके दिखाऊंगा। अभी मान लीजिए मैं एक व्यू मॉडल बनाता हूं, इसका नाम देता हूं मैं माई व्यू मॉडल, जो कि एक्सटेंड करेगा व्यू मॉडल को। हो गया। देखिए, अभी मैंने इसके भीतर कुछ स्टेट नहीं रखा है, पहले मुझे इसको एक्सेस करने दीजिए। वैल vm जो कि एक्सटेंड करेगा माई व्यू मॉडल, दैट मीन्स vm माई व्यू मॉडल टाइप का एक वेरिएबल है। देखिए, इस तरीके से मैंने एक्टिविटी के भीतर व्यू मॉडल को एक्सेस कर लिया। और अभी मैं क्या करूंगा, ये जो चेक्ड है ना, जो स्टेट है, इसको मैं पूरा यहां पे रख दूंगा व्यू मॉडल के भीतर। लेकिन यहां पे रिमेंबर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि रिमेंबर ओनली कंपोजिबल स्कोप के भीतर ही काम करता है, ठीक है। मैंने स्टेट को एकदम व्यू मॉडल तक उठा दिया।
अभी देखते हैं कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, VM डॉट, हो गया सॉल्व, VM डॉट, VM डॉट, लेकिन यहाँ पे मुझे ये शायद नहीं चाहिए होगा। यहाँ पे मुझे व्यू मॉडल ही पास करना है, पास करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूंगा और यहाँ पे भी VM डॉट, VM डॉट, VM डॉट, VM डॉट, VM डॉट, ऐसा कर दिए। देखिए अभी कहीं पे भी यार प्रॉब्लम नहीं है। एक बार चला के देख लेते हैं सारा कुछ सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सारा कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करूंगा। एक्चुअली जहां जहां पे मुझे चेक्ड को चेंज करना पड़ रहा है वो मैं डायरेक्ट चेंज नहीं करूंगा। उसके बदले में मैं क्या करूंगा, व्यू मॉडल में एक फंक्शन बनाऊंगा चेंज करने के लिए, टॉगल करने के लिए। फन टॉगल चेक्ड, सॉरी, चेक डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नॉट चेक्ड डॉट वैल्यू, हो गया। और इस फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। एक्चुअली VM डॉट टॉगल होगा। तो जहां जहां पे मुझे टॉगल करना है भाया टॉगल के थ्रू ही मैं करूंगा। जैसे कि यहां पे और यहां पर भी। देखिए सारा कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। नाइस। अभी मैं इसको थोड़ा और इंप्रूव करूंगा। देखिए यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ है ना, मतलब इस चेक्ड का एक्सेस जिसके पास है वो अगर चाहे तो डायरेक्टली इसको चेंज कर पाएगा, लेकिन ये मैं नहीं चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके सामने एक अंडरस्कोर दूंगा। देखिए सारे जगह पे एरर आ जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, चेक्ड नाम का ही एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसका टाइप होगा स्टेट बुलियन, जिसका वैल्यू होगा अंडरस्कोर चेक्ड। और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर चेक्ड रखूंगा क्योंकि ये तो व्यू मॉडल का एक्सेस होना चाहिए। तो अभी मैं बाहर से अगर चेक्ड को चेंज करना चाहूंगा डॉट वैल्यू के थ्रू, वो मैं कर नहीं पाऊंगा। सपोज मैं यहाँ पे करना चाहूंगा VM डॉट चेक्ड इज इक्वल टू, मैं फॉल्स लिखता हूँ, पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये म्यूटेबल नहीं है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए स्टेट है, म्यूटेबल स्टेट नहीं है, लेकिन देखिए इनडायरेक्टली ये चेक्ड अंडरस्कोर चेक्ड ही है। मतलब चेक्ड अंडरस्कोर चेक्ड का वैल्यू जो होगा वही वैल्यू होगा चेक्ड का, मतलब वैल्यू सेम होगा। इसका वैल्यू चेंज होगा तो इसका भी वैल्यू चेंज होगा, लेकिन इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किए है दुनिया के सामने ना, स्टेट के थ्रू, मतलब एक स्टेट के हिसाब से, नॉट एज ए म्यूटेबल स्टेट, एक स्टेट के हिसाब से। इसलिए दुनिया सोच रहा है कि ये तो चेंजेबल है ही नहीं, ये तो म्यूटेबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक इंप्रूवमेंट है, ये भी करना चाहिए। ठीक है, ये भी स्टेट होस्टिंग रिलेटेड एक मैटर है आई बिलीव। तो दोस्तों ये था स्टेट होस्टिंग के ऊपर डिटेल्ड वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए रियली हेल्पफुल रहा। अगर कुछ टॉपिक्स मैंने मिस किया होगा या फिर स्टेट होस्टिंग को लेकर किसी भी तरह का क्वेश्चन या डाउट क्लियर करना हो
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिए, मैं आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम आप लोग किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट पे लिख कर भेजिए, मैं वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।